दोस्तों, भारत को हमेशा से ऋषि मुनियों की जन्मस्थली, साधु और ज्ञानियों की भूमि कहा जाता है। भारत में ऐसे ऐसे चमत्कारी साधु पाए गए हैं जिनके चमत्कार के किस्सों पर यकीन कर पाना बेहद ही मुश्किल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स भी इनसे जीवन का ज्ञान ले चुके हैं। अब आप पूछिए किन से? तो दोस्तों, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संत तुकाराम। भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले संत तुकाराम का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। माना जाता है कि ऊंचे वर्ग के लोगों ने हमेशा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। एक बार एक ब्राह्मण ने उनकी सभी पोथियों को नदी में बहाने के लिए कहा, तो उन्होंने बिना सोचे सारी पोथियां नदी में बहा डाली। बाद में उन्हें अपनी इस करनी पर पछतावा हुआ तो वो विट्ठल मंदिर के पास जाकर रोने लगे। वो लगातार 13 दिन तक बिना कुछ खाए पिए वहीं पड़े रहे। उनके इस तप को देखकर 14वें दिन भगवान को खुद प्रकट होना पड़ा। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी पोथियां उन्हें वापस सौंपी। आगे चलकर यही तुकाराम संत तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध हुए और समाज के कल्याण में लग गए। देवराहा बाबा। कहा जाता है कि देवराहा बाबा हिमालय में कई वर्षों तक अज्ञात रूप में रहकर साधना किया करते थे। हिमालय से आने के बाद वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सरयू नदी के किनारे एक मचान पर अपना डेरा डालकर धर्म कर्म करने लगे, जिस कारण उनका नाम देवराह बाबा पड़ गया। उनका जन्म अज्ञात माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार महावीर प्रसाद बाबा के दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तभी उनके साले के बेटे को सांप ने डस लिया। चूंकि सांप जहरीला था, इसलिए देखते ही देखते विष पूरे शरीर में फैल गया। बाबा ने बालक को काटने वाले सांप को पुकारते हुए कहा कि तुमने इसे क्यों काटा है? तो सांप ने उत्तर देते हुए कहा कि इसने मेरे शरीर पर पैर रख दिया था। बाबा ने इस पर उसे तुरंत ही कड़े स्वर में आदेश दिया कि विष खींच ले, और आश्चर्यजनक रूप से सांप ने विष खींच लिया। बाबा के इस चमत्कार की चर्चा चारों ओर फैल गई। संत एकनाथ। संत एकनाथ महाराष्ट्र के प्रसिद्ध, या कह लीजिए कि पहुंचे हुए संतों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में इनके भक्तों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि इनकी खास बात यह है कि ब्राह्मण जाति के होने के बावजूद इन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज तेज की। समाज के प्रति प्यार ने उन्हें एक वक्त के सन्यासियों का आदर्श बना दिया था। दूर दूर से लोग उनसे मिलने आया करते थे। उनसे जुड़ा एक ऐसा चमत्कार है जिस पर आप शायद यकीन करेंगे। जी हाँ, एक बार एकनाथ जी को मानने वाले एक सन्यासी को रास्ते में एक मरा हुआ गधा मिलता है, जिसे देखकर वो उसे दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि तू परमात्मा है। इनके इतना कहने से वो गधा जीवित हो गया। इस घटना की खबर जब लोगों में फैलती है तो वो उस संत को चमत्कारी समझकर परेशान करने लगते हैं। ऐसे में सन्यासी संत एकनाथ जी के पास पहुंचता है और सारी बात बताता है। इस पर संत एकनाथ उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब आप परमात्मा में लीन हो जाते हैं तब ऐसा ही कुछ होता है। माना जाता है कि इस चमत्कार के पीछे संत एकनाथ ही थे। बाबा नीम करौली। एक चमत्कार के अनुसार बाबा के धाम में आयोजित भंडारे में एक बार घी की कमी पड़ गई थी और बाबा के आदेश पर वहां नीचे बहती नदी से पानी मंगवाया गया, लेकिन प्रसाद बनाते समय वो पानी घी में परिवर्तित हो गया। बाबा नीम करौली के एक जगह पर अपने भक्तों का जल संकट दूर करने के लिए कुआं खुदवाने का आदेश दिया। कुएं का जल खारा निकलने पर उन्होंने उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाने को कहा और बताया कि इसके बाद जल हमेशा के लिए मीठा हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। उस कुएं का जल आज भी मीठा है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार बाबा के धाम में भक्तों की भारी भीड़ लग गई, जिसे ट्रैफिक पुलिस वाले भी नहीं हटवा पाए, लेकिन बाबा ने चंद मिनटों में ही इस समस्या का निदान कर दिया। दोस्तों, एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स इन्हीं से जीवन का ज्ञान ले चुके हैं। संत ज्ञानेश्वर ने 15 वर्ष की छोटी सी आयु में ही गीता की मराठी में ज्ञानेश्वर नामक भाष्य की रचना कर दी थी। इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर लोगों को भक्ति का ज्ञान दिया। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका इस धरती पर जन्म लेना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनके पिता उनकी मां रुक्मणी को छोड़कर सन्यासी बन गए थे। ऐसे में एक दिन रमानंद नाम के एक संत उनके आलंदी गांव आए और उन्होंने रुक्मणी को पुत्रवती भाव का आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद से ही इनके पिता ने गुरु के कहने पर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और संत ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ। समर्थ स्वामी। समर्थ स्वामी के बारे में कहा जाता है कि एक शव यात्रा के दौरान जब एक विधवा रोती रोती उनके चरण में गिर गई तो उन्होंने ध्यान मग्न होने के कारण उसे पुत्रवती भाव का आशीर्वाद दे दिया। इतना सुनकर विधवा और फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए बोली कि मैं विधवा हो गई हूँ और मेरे पति की अर्थी जा रही है। स्वामी जी इस पर कुछ नहीं बोले और कुछ देर बाद जैसे ही उसके पति की लाश को आगे ले जाया गया, उसमें जान आ गई। ये देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सभी इसे समर्थ स्वामी का चमत्कार बता रहे हैं। संत रैदास। एक बार रैदास जी एक ब्राह्मण को एक सुपारी
गंगा मैया को चढ़ाने के लिए दी थी। ब्राह्मण ने अनचाहे मन से उस सुपारी को गंगा में उछाल दिया। तभी गंगा मैया प्रकट हुई और सुपारी अपने हाथ में ले ली और उसे एक सोने का कंगन देते हुए कहा, इसे ले जाकर रविदास को दे देना। ब्राह्मण ने जब ये बात बताई तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। लोगों ने यहाँ तक कहा कि रविदास अगर सच्चे भक्त हैं तो दूसरा कंगन लाकर दिखाएं। इस पर रविदास द्वारा बर्तन में रखे हुए जल से गंगा मैया प्रकट हुई और दूसरा कंगन रविदास जी को भेंट कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और आप इनमें से किस संत के बारे में जानते थे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।